उसके घर के जाकर उसको घर से उधर नहीं जाएगी। यही तो आप टीम इधर आई थी ना, आप मेरे आपको तवज्जो नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WTV के साथ आपका होस्ट नाजिम खान। इस वक्त गोहराबाद के कैकेज के मुकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पे स्कूल के बच्चे आप देख रहे हैं कि बाहर रोड पे आकर मुकम्मल रोड ब्लॉक किया हुआ। ज़रा इस भाई से पूछते हैं कि इनके मुतालिबात क्या हैं। जी भाई, क्या मुतालिबात है? जी, इनके मुतालिबात ये है कि इनके जो टीचर है वो टीचर कम है। फर्स्ट बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनकी जो फर्नीचर का जो मसला है वो नहीं है। स्कूल के बच्चे सारे नीचे सीमेंट पे बैठे हुए हैं, तो ये मुतालिबा है इनके लिए। ये बच्चे सुबह से आए हुए हैं, उस्ताद जो है वो समझा रहे हैं कि नहीं जाओ, पर नहीं मान के यहाँ का रोड ब्लॉक किया। स्टूडेंट कितने हैं और टीचर कितने हैं यहाँ पर? टीचर यहाँ पर जो है वो 2 है, स्टूडेंट तकरीबन 25 के 30 के दरमियान 130 स्टूडेंट है, 2 टीचर हैं। 2 टीचर। ये देख सकते हैं नाजरीन, इंतजामिया को भी बहरहाल इसके इस इलाके के अंदर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि 130 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। वो भी कह रहे हैं कि वो टाइम पे नहीं आते हैं। आज तीसरा मुतालिबा ये है हमारे पास, हम एक क्लास तक सारे बच्चे हम एक क्लास में है, हम फर्नीचर नहीं है, 2 हो गए। टीचर नहीं है, फर्नीचर नहीं है। डीडी को बताए पहले डायरेक्टर को हमने बताया, डायरेक्टर खुद आया था। 100 बार सुनो बेटा, आप 4 महीने गुजरे हैं, नहीं मिले हैं, तो आप पढ़ेंगे क्या? आपको मिलना चाहिए, आपका हक है, ठीक है। फर्नीचर भी आपको मिलना चाहिए। आज के दौर में फर्नीचर बिल्कुल मिल। अच्छा, जो उस्ताद यहाँ से तनख्वाह खाते हैं, नहीं आते हैं, अच्छा एब्सेंट रहते हैं, वो भी आपका मुतालिबा दुरुस्त है कि उनको प्रेजेंट होना चाहिए, कंटिन्यू आना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि वालिदैन आपको स्कूल भेजते हैं, पूरा दिन अगर टीचर नहीं होंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे? ठीक, आपके मुतालिबे गलत नहीं है, ठीक है। उसके लिए ये आपके हेडमास्टर साहब हैं, हेडमास्टर साहब है ना, ये भी हैं। मैं यहाँ का एरिया का तहसीलदार हूँ, मुझे जानते हैं या आप नहीं जानते हैं। मैं और आप हेडमास्टर साहब मिल के आज आप ये करें, इसकी भी बात माने, हमारी भी बात माने। बात मानोगे तो हम आपके साथ होंगे, ठीक। मैं कल DD साहब को भी लेकर आऊँगा, DI साहब को भी लेकर आऊँगा, आपके यहाँ के जो ADI साहब हैं उनको भी लेकर आऊँगा, ठीक। आपके स्कूल में आएंगे, स्कूल में आपके पेरेंट्स की कमेटी बनी हुई है, SMC बनी है ना। आप किसी का भाई होगा, किसी का वालिद होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का कोई रिश्तेदार होगा, SMC होगी। उस SMC के साथ बैठ के हम आपके जितने भी मुतालिबात हैं उसको हल करेंगे। DD साहब को लाना हो गया, मैं लाऊंगा, डायरेक्टर को लाना हो गया, मैं लाऊंगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम DD को, डायरेक्टर को ला के, उस दिन लड़कियों के मसाइल थे ना, आपके ऊपर गर्ल्स स्कूल का इशू था ना, DD साहब मैं लेकर आया, DI साहब लेकर आया, ADI साहब लेकर आए। हम ऊपर गए, जाके उनके मुतालिबात हमने किसी हद तक हल किए, किसी हद तक हमें हल करना है। इसी तरह आपके मुतालिबात भी जो भी हैं, यूनियन बैठ के हल आपके वालिदैन के साथ मिलकर, SMC के साथ मिलकर, DD साहब को भी लेके, ADI साहब को भी लेके आके हम वहाँ हल करेंगे। आज आपका चलो इशू था, लेकिन अंदरूनी लेवल पे था, हमें नहीं पता था। आपके जितने इश्यूज थे हमें नहीं पता थे, हो सकता है आपके हेडमास्टर साहब को आपने बताया होगा, हमें नहीं पता था। अब हमें पता हो गया आपके इश्यूज हैं, मेरी जिम्मेदारी हो गई, मैं DD साहब को भी, DI साहब को भी, ADI साहब को भी आपकी स्कूल में दे के आके बैठ के 1 बाई 1 हर इश्यूज के बैठ के डिस्कस करके हम सब की जिम्मेदारी है। वालिदैन तालीम मिलना चाहिए, तालीम बहुत ज़रूरी है। अब ये आप उस्ताद की बात